अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का टॉपिक है हमारा गुमान दूसरों के बारे में। आज की वीडियो में क्या क्या है मुलाहिज़ा कीजिए। गुमान क्या है? गुमान के बारे में कुरान और हदीस क्या कहते हैं? गुमान करना जायज़ है? क्या गुमान एक राय होती है, सच्ची या झूठी? और गुमान हमेशा दूसरों के बारे में होता है या कभी हमने खुद अपने बारे में भी गुमान करने की ज़हमत की है कि नहीं? आज जो टॉपिक है वो है हमारा गुमान दूसरों के बारे में। गुमान सबसे पहले है कि गुमान होता क्या है। गुमान एक सोच से शुरू होने वाला नुक्ता है। हमारे माइंड में एक सोच आती है किसी के लिए, फिर उसी सोच को हम अमल में तब्दील करते हैं, फिर वो सोच जो है हमारे कौल में, हमारी बात में तब्दील होती है, फिर हम उसी गुमान से अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल करते हैं, फिर इसी ज़ुबान से हमारे मामलात ताल्लुकात ख़राब होते हैं, बल्कि बिगड़ जाते हैं। गुमान के बारे में सबसे पहले कुरान और हदीस में देखते हैं। सूरह अल हुजरात की आयत नंबर 12 में आता है, तर्जमा है, ए ईमान वालों, बहुत ज़्यादा गुमान करने से बचो, बेशक बाज़ गुमान गुनाह होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने माजा में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ़े काबा करते हुए फरमाया, तो कितना पाक घर है, तो कितनी हुर्मत वाला है, उसकी कसम जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, कि मोमिन की हुर्मत, उसके माल और उसके जान की हुर्मत और उसके साथ नेक गुमान करने की हुर्मत अल्लाह के नज़दीक तेरी हुर्मत से भी बड़ी है। गुमान होता क्या है? गुमान जो होता है ना, मैं और आप ज़रा एक मुआशरे में रह रहे हैं, एक सोसाइटी में रहते हैं, हम बहुत से लोगों से हमारे ताल्लुकात होते हैं, हम जॉब्स करते हैं, हमारे घर के मामलात हैं, हम ससुराल और मैके वाले भी होते हैं। तो गुमान एक राय होती है, एक राय हम जो खुद से किसी का अमल देखा, किसी को कोई काम करते हुए देखा, किसी को कहीं से गुजरते देखा, तो हम फौरी जो अपनी राय अपने माइंड में बना लेते हैं, फिर उसके ऊपर हम कमेंट्स करते हैं, ये गुमान होता है। चलिए देखते हैं कि मैं और आप गुमान करते किस तरह हैं लोगों के बारे में। जैसे हमने किसी लड़के लड़की को देखा तो हम फौरी तौर पे कहते हैं कि ये गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या कोई गलत रिलेशनशिप होगा, हत्ता कि इसके बरक्स वो बहन भाई हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, कज़न वगैरह हो सकते हैं। उसके बाद किसी से हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो हमारे माइंड में यही होगा कि ज़रूर किसी यानी गलत रिलेशनशिप में होगी ये। उसके बाद हम देखें तो हम किसी के फ़ोन या मैसेज को आंसर नहीं कर रहे बावजह मजबूरी, किसी जगह पे हम बिज़ी हैं, हम बाथरूम में हो सकते हैं, हम किसी क्लास में हो सकते हैं, हम किसी काम में बिज़ी हो सकते हैं, किचन में काम कर रहे होते हैं। तो अगर आंसर में देर हो जाए तो फौरी तौर पे लोग हमारे बारे में गुमान भी करते हैं और हमें इल्ज़ाम भी लगाते हैं कि आप बड़े एटीट्यूड वाले हैं, आप आंसर नहीं करते, आप केयरलेस हैं, ऐसे वैसे। फिर हम गुमान जो है, मैंने इस गुमान का बहुत ज़्यादा मुशाहिदा भी किया है। मेरी फैमिली में मैंने बहुत से लोगों को देखा है और इस पे मैंने गौर व फिक्र किया है कि एक फ़ैमिली थी मेरे बिल्कुल सामने, दोनों बहन भाई का झगड़ा सिर्फ़ और सिर्फ गुमान पे हुआ। भाई कहता था कि आपने फ़लाँ बंदे को मैसेज किया, बहन कहती थी मैंने नहीं किया। दोनों का झगड़ा बढ़ा और उन्होंने आखिर फ़ोन तोड़ा, नुकसान हुआ। आखिर में क्या निकला कि वो गुमान झूठ निकला और वो बात बिल्कुल झूठी थी। मैंने एक और अपनी फैमिली में देखा कि हमारी फैमिली में शादी हो रही थी, तो यानी कि वहाँ पे आतिशबाज़ी वगैरह मना थी और लॉकडाउन भी था, तो वो आतिशबाज़ी कर रहे थे, तो किसी ने फ़ोन पे कह दिया कि इनके घर में ऐसा हो रहा है, तो जो पुलिस आ गई और फिर उनको पैसे वगैरह देने पड़े।
तो उन्होंने वो जो फ़ोन किया था तो उन्होंने वो इल्ज़ाम लगाया, अपना गुमान पहले कहानी गढ़ी कि फ़लाँ बंदे ने फ़ोन किया, फ़लाँ से हुआ, ऐसे हुआ। फिर वो गुमान बहुत सी लड़ाई का सबब बना, आपस में ताल्लुकात भी ख़राब हुए। जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया वो बहुत परेशान हुआ। लेकिन फिर बाद में जब सारी बात को मद्देनज़र किया गया, रखा गया, गौर व फिक्र किया गया, उसका हल निकाला गया, तो बात फिर झूठ निकली। फ़ोन किसी और ने किया, इल्ज़ाम किसी और पे लगा, और ये वजह क्या हुई? गुमान। फिर हम और भी बहुत सी जगह पे गुमान करते हैं। अगर हमसे किसी ने वादा कर लिया या कहते हैं कि हम आपकी किसी भी किस्म की हेल्प करेंगे, अगर बावजह मजबूरी वो नहीं कर रहा, तो हम उसके बारे में गलत गुमान, गलत राय रख लेते हैं। फिर उसके बारे में हम बातें करते हैं बहुत ज़्यादा, और फिर ये क्या हुआ? झूठ भी हुआ और ताल्लुकात भी ख़राब हुए। तो अल्लाह ताला हमें वाज़ेह अल्फाज में कह रहे हैं कि गुमान से बचो, क्योंकि ये क्या है? गुमान गुनाह है। फिर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को, आप सबको पता होगा, जब एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम या बहतान लगाया गया था, तो अल्लाह ताला ने जब उनकी हमायत में आयतें उतारी थी, तो वाज़ेह तौर पे मुसलमानों को कहा था कि आप लोगों ने उनके बारे में नेक गुमान क्यों ना किया? क्या अगर आप लोगों के बारे में इस तरह की कोई बात करता तो आप इसको कहते कि मैंने ऐसा किया है? हत्ता कि वो तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी, अज़वाजे मुतहहारात थी, तो क्या वो ऐसा काम कर सकती थी? ऐसा कभी भी नहीं कर सकती थी वो। तो अल्लाह ताला ने कहा कि आपने क्यों ना उनके बारे में नेक गुमान किया। फिर हदीस से भी हमें पता चल रहा है, हम किसी भी हालत में, किसी मामलात में, किसी भी काम में किसी को भी देख रहे हैं, तो क्या करें कि हमें जो खाना काबा, जिसके हम अल्लाह के घर के जाने के ख्वाब देखते हैं, दुआएं मांगते हैं, मोहब्बत में तड़पते हैं, तो अल्लाह ताला ने कहा है कि एक इंसान की हुर्मत उससे भी ज़्यादा है, उसकी इज़्ज़त की, कि उसके बारे में क्या किया जाए? नेक गुमान रखा जाए। एक और हदीस का मफ़हूम ये है कि अगर आपके माइंड में किसी के लिए कोई बात आ रही है, तो आप 70 बार उसको सोचें, कि अच्छी दफ़ा सोचें, यानी अच्छा सोचें, पॉजिटिव थिंक सोचें कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा होगा। हम और मैं और आप क्या करते हैं? हम तो 7 बार या 70 बार तो बहुत दूर की बात है, 7 बार तो क्या, एक बार भी नहीं सोचे, और फौरी अगले के ऊपर हम थप्पा थोप देते हैं या इल्ज़ाम लगा देते हैं कि नहीं, ये ऐसा ही होगा। हाँ, इसका हल भी है कि हम गुमान से किस तरह बचें। हदीस से पता चलता है कि इंसान के इस्लाम का हुस्न ये है कि इंसान उन चीज़ों को छोड़ दे जिनके साथ उसका मतलब नहीं है, क्योंकि गुमान आपके कंट्रोल में नहीं है। इसको आना है, लेकिन अगर आ रहा है तो आप रुक जाएं, रोक लें। अगर आप कह रहे हैं ना कि इसने ये गलत बात की होगी, तो उसकी कहें कि इसके पीछे कोई मजबूरी होगी, कोई वजह हो गई, कोई मिसाल है, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा तभी उन्होंने ये काम किया। यानी कि अगर आपके माइंड में कोई नेगेटिव थिंक आ रही है, तो फौरी उसको पॉजिटिव लेके आए। कोई और बात कर रहा है उसके बारे में, बेशक वो नेगेटिव हो, उसको आप पॉजिटिव पॉइंट में चेंज करें, और उनके बारे में क्या करें? अच्छा गुमान रखें। और अल्लाह ने भी इसके बारे में हमें वाज़ेह कहा है कि इससे बचो, तो इसमें ज़रूर कोई हिकमत होगी, जो अल्लाह ने हमें इतना बेहतरीन और वाज़ेह हुक्म दिया है कि इस गुमान से बचें। अगर आपको बहुत ज़्यादा इस तरह की फीलिंग्स आ रही हैं, या आप इस तरह गुमान के वसवसों का शिकार हो चुके हैं, शैतान आपके ऊपर हावी हो रहा है, इसका भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान में अल्लाह ताला ने हल बताया है कि वो दुआ है, रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमाज़ाति शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून। शैतान से पनाह मांगे, अऊज़ु बिल्लाहि मिन शैतानिर रजीम पढ़ें। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें बेहतरीन और अच्छा गुमान करने की तौफीक दे, चाहे वो आपके दुश्मन हों, आपके दोस्त हों, आपके कलीग हों, आपके वालिदैन हों, आपके बहन भाई हों, दुनिया में किसी भी किस्म का आपके साथ मामलात हों, तो लोगों से क्या करें? अच्छा गुमान रखें, और मुआशरे में अच्छी मिसाल पैदा करें, और अपने पीछे भी अच्छी मिसालें छोड़ के जाएँ। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।